आज हम लेसन 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेइंग सेफ। सेफ मतलब होता है सुरक्षित रहना और स्टे मतलब होता है रहना। तो हम सुरक्षित किस तरह से रह सकते हैं इस लेसन में हम ये देखेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स वाइल गोइंग टू स्कूल यू फाइंड ए ट्रैफिक जाम ऑन द रोड। क्या होता है कि जब कभी आप स्कूल आ रहे हो या स्कूल से घर जा रहे हो तो आपको रास्ते में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। When you move a little ahead, you find that jam is caused due to an accident between two vehicle। और कभी कभी क्या होता है कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि वह जो जाम है वो इसलिए भी लगा है कि दो व्हीकल का आपस में एक्सीडेंट हो गया या दोनों जो व्हीकल्स होते हैं गाड़ी है वो आपस में लड़ गए हैं। इस कारण से भी क्या होता है कई बार रोड पर हमको जाम देखने को मिलता है। एक्सीडेंट्स आर एन अनफॉर्सीन मिस हैपनिंग कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। एक्सीडेंट क्या होता है वह एक मिस हैपनिंग है यानी कि जो नहीं होना चाहिए, जो एक तरह की दुर्घटना है जो किसकी वजह से हो जाती है, हमारी केयरलेसनेस की वजह से होती है। यानी हमारी असावधानी के कारण होने वाली घटनाएं जो कि नहीं होनी चाहिए वही क्या कहलाते हैं, एक्सीडेंट कहलाता है। और किस कारण एक्सीडेंट होता है, हमारी केयरलेसनेस के कारण होता है। यदि हम रोड पर ध्यान न दें तो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। सिर्फ रोड पर ही नहीं, यदि हम घर पर भी ध्यान न दें, अपने स्कूल में ध्यान न दें, प्लेग्राउंड में खेलते समय ध्यान न दें, स्विमिंग पूल में ध्यान न दें तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत हर जगह है। और एक्सीडेंट होता कब है, जब हम असावधान रहते हैं, हम कोई लापरवाही करते हैं। दे कॉज डिसकम्फर्ट टू द पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड एंड ऑल्सो मैनी पीपल अराउंड देम। यह तो एक्सीडेंट जो होता है वह उस आदमी को तो नुकसान पहुंचाता है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों का टाइम बर्बाद होता है, बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। किस वजह से, ट्रैफिक जाम लगने की वजह से सामना करना पड़ता है। उस वहाँ पे एक्सीडेंट होने की वजह से कई सारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और उस व्यक्ति को तो सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। समटाइम्स पीपुल गेट सो सेवरल हर्ट दैट दे सफ़र थ्रू आउट द लाइफ। और कभी कभी तो लोगों को इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है कि उन्हें पूरी लाइफ उस चोट को वो करना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी रूल्स कुछ होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए जिससे हम एक्सीडेंट अवॉइड कर सकें। अब यहाँ पर बिंगोस एक्टिविटी टाइम दिया है, पहले इसको देख लेते हैं। व्हाट विल यू सजेस्ट टू डीज पीपल टू कीप सेफ। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 3 पॉइंट जिसमें दिया है कि हम इस लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि ये अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला दिया है योर फ्रेंड इज क्रॉसिंग द मेन रोड विदाउट लुकिंग टू राइट और द लेफ्ट। दिया है कि आपका दोस्त क्या कर रहा है कि मेन रोड को क्रॉस कर रहा है बिना दाएँ बाएँ देखे। तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वह रोड पर जब चले तो वो दाएँ बाएँ देखे और साथ ही साथ वह जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करे। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, योर पपी इज़ रनिंग ऑन द रोड वाइल योर ब्रदर इज़ बिजी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। आपका जो पपी है, डॉग है, वो क्या कर रहा है, रोड पर दौड़ रहा है जबकि आपका भाई क्या कर रहा है, वह अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात करने में बिजी है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आप अपने भाई से कहेंगे कि फ़ोन पे बात ना करे, पपी को सब देखे और ताकि वह रोड पे ना दौड़े। क्योंकि अगर कोई रोड पे गाड़ी आती है और पपी को दबा सकती है या उस पपी को बचाने के चक्कर में उस लड़के को भी चोट लग सकता है। तो इस तरीके से हम सावधानी बरत सकते हैं। योर यंगर सिस्टर इज़ प्लेइंग इन द किचन नियर द बर्निंग गैस स्टोव। आपकी बहन क्या कर रही है कि वह जो किचन में गैस स्टोव है उसके पास खेल रही है। तो उसको क्या करेंगे कि किचन में गैस स्टोव के पास खेलने के लिए मना करेंगे, उसके पास न खेले, उससे कहेंगे कि यहाँ पे न खेले नहीं तो आग लग सकती है। तो इस तरीके से ये सेफ्टी रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाई बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट ऑल प्लेसेस। हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं कब, हम जब बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे और साथ ही साथ कुछ सेफ्टी नियम का पालन हर जगह पे अगर हम हर जगह पे सेफ्टी नियम का पालन करें, सेफ्टी रूल्स का पालन करें, सुरक्षा के कुछ नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा सावधान रहें तो क्या हो सकता है कि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस घट जाते हैं। सेफ्टी एट होम, हम घर पे किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। नेवर पुट योर फिंगर इनटू प्लग पॉइंट और टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड और ए वेट वेयर फीट।
दिया है कि कभी भी हमें जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक के प्लग लगे होते हैं उसमें कभी भी हमें फिंगर नहीं डालना चाहिए और ना ही कोई बिजली के सामान को छूना चाहिए। कब? जब हमारे हाथ और पैर गीले हो तो हमें बिजली के सामान को नहीं छूना चाहिए, और जो प्लग लगे होते हैं हमारे घर में उसमें कभी भी उंगली डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम ओपन और लाइव इलेक्ट्रिक वायर और इक्विपमेंट विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिक वायर। और हमेशा क्या करना चाहिए कि जो जो तार होते हैं उससे हमेशा हमें दूरी बना के रहनी चाहिए, यानी जितने भी बिजली के सामान होते हैं, बिजली के तार हैं, हमेशा उससे दूरी बना के रहना चाहिए। अदरवाइज़ यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। अगर ये हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और इलेक्ट्रिक शॉक लगना भी एक तरह का क्या है? एक्सीडेंट हो। तो हमें गीले हाथों से बिजली के सामान को नहीं छूना चाहिए। बिजली के तार कई बार क्या हो जाते हैं? खुले खुले हुए हो जाते हैं, ऊपर का उनकी परत हट जाती है, तो उसके नज़दीक नहीं रहना चाहिए तार के, क्योंकि उससे भी क्या हो सकता है? अगर वो तार कटा हुआ है तो भी हमें करंट लग सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर, नेवर रन ऑन देम, यू माइट गेट स्लिप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट। क्या होता है कि कभी भी गीले फर्श पे कुछ नहीं चलना चाहिए, मतलब जब भी चलना चाहिए सावधानी बरत के चलना चाहिए। जब हमारे घर में पोछा लगा हो तो हमें उस पर चलते समय सावधानी बरतना चाहिए, दौड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम दौड़ के चलेंगे तो क्या होगा? हमारा पैर स्लिप कर सकता है, फिसल सकता है और हम गिर सकते हैं, और गिरने की वजह से हमें चोट लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग, बुक्स एंड अदर थिंग लाइंग ऑन द फ्लोर। हमें अपने किताब को, कॉपी को, खिलौने को, बैग को कभी भी ज़मीन पर नहीं छोड़ना चाहिए, ज़मीन पर इधर उधर रख कर नहीं छोड़ना चाहिए। यू और समबडी माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। क्योंकि यदि हम खिलौना ज़मीन पे रख से छोड़ देंगे, बुक कॉपी रख के छोड़ देंगे, अपने बैग को रख के छोड़ देंगे, तो कोई किसी का पैर उसमें लग सकता है और उससे कोई गिर सकता है, या हम खुद भी गिर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम फायर, प्लेइंग विथ फायर इज़ डेंजरस। आग से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आग से खेलना क्या होता है? खतरनाक हो सकता है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स, ब्लेड, नीडल एक्सेट्रा, यू माइट हर्ट योर फिंगर। हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, सुई हो गया, इन सब चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम इन सब चीज़ों से खेलेंगे तो ये हमारी उंगली को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी उंगली कट सकती है। डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर, यू माइट फॉल एंड इंजरी योर सेल्फ बैडली। कभी भी सीढ़ी पे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चों का आदत होता है वो सीढ़ी पे ऊपर नीचे कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? यदि आपका पैर स्लिप किया तो आप गिर सकते हैं और आपको बुरी तरीके से चोट लग सकती है। तो हमें कभी भी सीढ़ी पर दौड़ना नहीं चाहिए। अगला दिया है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट योर पेरेंट्स एंड डॉक्टर एडवाइस। घर पे रखे हुए दवाइयों को कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमें खाने से पहले अगर दवाइयाँ, हमें जो भी दवाइयाँ लेनी है उसके लिए हमें डॉक्टर, अपने पेरेंट्स से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। जो दवा हमारे डॉक्टर और पेरेंट्स एडवाइस करें उसी दवा को खाने चाहिए। घर में रखी हुई दवा को कभी भी टेस्ट करने का, उसका स्वाद लेने का कोशिश नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच एनी केमिकल लाइक फिनाइल एंड मॉस्किटो रिपेल्टेंट लोशन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। हमें कभी भी फिनाइल हो गया, कुछ चूहे मारने की दवा होती है, कुछ मॉस्किटोज़ वाले कॉयल होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें टच नहीं करना चाहिए। मॉस्किटो के कॉयल आता है, लिक्विड आता है, इन सब तरह के सामान को हमें कभी टच नहीं करना चाहिए बिना अपने गार्जियन के परमिशन के। रिमेन वेयर यू आर व्हेन इलेक्ट्रिक goes at night, you might trip over the furniture and get hurt. Wait till elder light a candle or a torch. Remain when you are when the electric goes. कभी कभी क्या होता है कि आप रूम में रहते हैं और क्या होता है? लाइट चली जाती है। तो जब कभी लाइट चल जाए तो यू माइट ट्रिप ओवर अ फर्नीचर एंड गेट हर्ट। तो आपको कभी भी वहाँ से उठ के नहीं जाना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बल्कि वहाँ पे हमें बैठ के इंतज़ार करना चाहिए कि जब हमारे पेरेंट्स कैंडल या टॉर्च जलाएंगे तब हम वहाँ से उतरें, क्योंकि यदि हम अंधेरे में उतरने की कोशिश करते हैं या किसी फर्नीचर पर चढ़ते हैं तो क्या हो सकता है? उससे हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। तो हमें इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। नेवर टच अ पर्सन हु इज़ अंडर एन इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ पे एक दिया है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए क्या बरतनी चाहिए सावधानी, कि अगर किसी व्यक्ति को यदि किसी भी व्यक्ति को क्या लगा हो? इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, बिजली का करंट लगा हो,
तो तुरंत क्या करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का शॉक लग रहा है तो हमें उसे तुरंत टच नहीं करना, क्योंकि जैसे ही हम उस व्यक्ति को टच करेंगे वो शॉक हमको भी लगने लगेगा, हम उसको बल्कि बचा नहीं पाएंगे, वो उल्टा हमको भी नुकसान पहुंच जाएगा। तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए और साथ ही साथ अपने घर में जो बड़े हैं उनसे कहना चाहिए कि जो स्विच होती है लाइट की उसको बंद कर दें। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, व्हाट विल यू सजेस्ट टू दीज चिल्ड्रन टू कीप सेफ। यहाँ पे 3 बच्चों का फिगर दिया हुआ है, इसमें आप इन 3 बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने आप को सेफ रख सकें। तो इसको देखिएगा और बताइएगा ये हमको आप कि किस तरीके से आप इसको सेफ रख सकते हैं, इन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहिए कि सेफ रख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कि पहला फिगर में क्या दिया है, एक बच्चा जो है टेबल के ऊपर चढ़ के सामान निकाल रहा है, तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए, इस बच्चे को अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लेनी चाहिए, उससे वो सामान उतरवा लेना चाहिए, नहीं तो अगर टेबल ये स्लिप किया तो क्या होगा, वो बच्चा गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। तो इस तरह से इन दोनों फिगर के बारे में आप सोचिएगा कि बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सेफ्टी अपने आप को सेफ रखे, ऐसे कौन से सेफ्टी रूल इसको हम बता दें जिससे ये दोनों बच्चे अपने आप को सेफ रखें। अब सेफ्टी ऑन रोड देख लेते हैं हम। सेफ्टी ऑन द रोड, ऑलवेज कीप क्लोज टू द एल्डर ऑन द रोड। हमेशा रोड में चलते समय अपने बड़ों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन पेवमेंट और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमेशा रोड पे चलते समय फुटपाथ पे चलना चाहिए या फिर जहाँ रोड पे चलते समय जो उसकी सेफ साइड है, सुरक्षित किनारा है, उस पर चलना चाहिए। यूज ए जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। रोड को क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट एंड अगेन देन टू योर राइट। तो रोड क्रॉस करते समय क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने राइट साइड देखना चाहिए, उसके बाद फिर अपने लेफ्ट साइड देखना चाहिए और फिर अपने राइट साइड देख के हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। और जब ट्रैफिक की लाइट रेड कलर की हो तब हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। और व्हेन ट्रैफिक स्टॉप, या फिर जब ट्रैफिक रुकी हो। तो ट्रैफिक कब रुकती है, जब राइट रेड होती है, तो हमें उसी समय रोड क्रॉस करना चाहिए। यूज सबवेज व्हेन एवर अवेलेबल टू क्रॉस बिजी रोड। कई जगहों पे ऐसा होता है सबवे बना रहता है, वो क्या होता है, रोड के अंदर एक गुप्त रोड बना रहता है जो किस काम आता है, रोड को हमें क्रॉस करने में मदद करता है। तो जहाँ पे सबवे अवेलेबल हो वहाँ उसका इस्तेमाल करना चाहिए और जहाँ पर नहीं है अवेलेबल हो सबवे, वहाँ क्या करना चाहिए, हमें दाएं बाएं देख के अच्छे से जब ट्रैफिक रुकी हो तब रोड क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट पुट योर हेड और अदर पार्ट ऑफ बॉडी आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल। ए पासिंग व्हीकल माइट हीट यू। हमें किसी भी गाड़ी में बैठते समय उसमें से अपना हाथ और सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपना हाथ और सिर बाहर निकालेंगे तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो हमारे को नुकसान पहुँचा सकती है, हमें चोट पहुँचा सकती है। डू नॉट गेट इन टू और गेट ऑफ ए मूविंग व्हीकल, यू माइट गेट इंजर्ड। हाँ, कभी भी चलते हुए व्हीकल से उतरना चढ़ना नहीं चाहिए। अगर गाड़ी चल रही है तो चढ़ना उतरना ये सब नहीं करना चाहिए, ये करने से क्या हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट वाइल राइडिंग ए बाइसिकल। हमेशा क्या होता है कि रोड पे चलते समय अपनी बाइसिकल को हमेशा लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए। ऑलवेज इंडिकेट योर हैंड बिफोर टेकिंग ए टर्न। और जब भी हमें टर्न लेना हो तो अपने हाथ से इशारा करना चाहिए कि हमें मुड़ना है, हाथ दिखा देना चाहिए तभी टर्न करना चाहिए, मुड़ना चाहिए, झटके में नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि यदि झटके में मुड़ेंगे तो पीछे वाले को समझ में नहीं आएगा कि हमें टर्न लेना और इसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड और प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पे कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। अगर रोड पे हम दौड़ेंगे खेलेंगे तो कोई भी व्हीकल आके हमें क्या कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे फिर 3 बच्चों का फिगर दिया है और बताया है कि इन्हें हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं जिससे ये अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो इसको भी आप सोचिएगा और हमें बताइएगा। थैंक यू।